आपके पुत्र अजय मेघा तायल जी और रोहित दिव्या तायल जी, अनुश्री पल्लव गर्ग जी और राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी, रितिका गुप्ता जी। भगवान आप सबको सुखी रखें, आप सब प्रसन्न रहें। अजय, रोहित, अनुश्री जी, आप समस्त तायल एवं गुप्ता परिवार हितकारी उपभोक्ता भंडार मोदी नगर गाजियाबाद नोएडा से आप आए हैं और कथा की इस पावन गंगा से जुड़ रहे हैं। कथा हम सबके जीवन को कहाँ पहुंचाती है? कथा हमें कहाँ पहुंचाती है जानते हैं? कथा हमें जगत से निकालती है। कथा भी सुई का काम करती है। जैसे कांटा चुभ जाए पांव में तो कांटे को या तो कांटा निकालेगा या तो सुई निकालती है। ऐसे जैसे कांटा पांव में धंसा हुआ है, ऐसे संसार में डूबा हुआ प्राणी कौन बचाएगा? पानी में कोई डूब रहा है तो जैसे तैरना आता है वो छलांग मारता है, डूबते को बचा लेता है। ये संसार भी एक सागर है, जिसे संसार सागर कहते हैं। इस संसार सागर में हम सब डूबते हुए प्राणी हैं कि तभी भागवत जी और भगवान की कथा और भगवान का नाम सुई बनकर आता है और जैसे कांटे को निकाल देता है, बाहर कर देता है, ऐसे हम डूबते हुए जगत में डूबते हुए प्राणी को, पाप में डूबे हुए प्राणी को भगवान का नाम, भगवान की कथा उठाकर बाहर कर देती है और हमें डूबने से बचा लेती है भगवान की कथा। इसलिए कथा सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है। ऐसे ही कथा श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है। मन को शुद्ध करना है तो भगवान की कथा श्रवण की जाए। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान इतने करुणामय हैं, इतने दयावान हैं कि विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि खिलाने वाला हमें खिला क्या रहा है, वस्तु क्या है, सूखा चावल है, जूठे बेर हैं या छिलके हैं, पदार्थ क्या है, वस्तु क्या है, मायने नहीं रखती। खिलाने वाले का प्रेम क्या है, भाव क्या है, वो मायने रखती। इसलिए भावग्राही जनार्दना। संसार वस्तु का भूखा है। आप लोग शादी ब्याह करते हैं, आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ता है सामने वाले को, वरना वो क्या कहता है, अरे गए तो थे वहां कुछ व्यवस्थाएं नहीं। सांसारिक प्राणी संसार की व्यवस्थाओं को देखता है। संसार का व्यक्ति आपका भाव नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि हम गए थे, उनके यहाँ क्या व्यवस्था थी, क्या खिलाया पिलाया हमें। आप अपने मेहमानों को नमक रोटी चटनी रोटी परोस देंगे तो सारी जिंदगी सुनाएंगे आपको। तो संसार का प्राणी पद पदार्थ देखता है, व्यवस्थाएं देखता है, जगत व्यवस्थाएं देखता है, जगत व्यवहार देखता है। भगवान भक्त का स्वभाव देखते हैं, भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हमारे भक्त ने हमें चटनी रोटी खिलाई, कोई बात नहीं, भगवान तो सूखे जूठे बेर तक खाए हैं। इसलिए संसार के दिखावे में ना पड़ा करो। संसार के आगे आप लोग दिखावा करते रहते हैं, मत किया करिए इतना दिखावा। संसार किसी से प्रसन्न नहीं हुआ, आप प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, हमारे मेहमानों को हम प्रसन्न करेंगे। ठीक है, आप जो कर रहे हैं अच्छा है, परंतु आज कोई किसी से प्रसन्न नहीं होता। आप अपना सिर काटिए और अपनी खोपड़ी खाली करिए, मांस से खून निकालिए और अपनी खोपड़ी में दाल पकाइए और वो दाल अपने मेहमानों को, अपनों को खिलाइए। वो खोपड़ी में पकी दाल खाते हुए भी लोग कमियां निकाल देंगे कि इसमें ये कमी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सामने वाले के लिए सिर काट के रख दीजिए तो भी सामने वाला आपसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान कि भक्त एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देता है तो भगवान इस तुलसी के पत्ते में संतुष्ट हो जाते हैं। एक पुष्प चढ़ा देता है, उसमें ही प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, फल चढ़ा दे, तोयम गिलास भर लोटा भर पानी चढ़ा दे, इतने से प्रभु खुश। और संसार, एक पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन वही बेटा बड़ा होकर अपने बाप से क्या बोलता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है ना।
तो एक बाप अपने बेटे को भी संतुष्ट नहीं कर पाता, सब कुछ देकर, सारी दौलत दे दी उसे, खेत दे दिया, घर दे दिया, फैक्ट्री दे दी, फिर भी वो उसकी अंतरात्मा से पूछो तो फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, और चाह है उसकी, ये और दे देते तो अच्छा था। तो संसार कभी संतुष्ट नहीं होता, सिर काट के चढ़ा दीजिए। और भगवान है कि एक तुलसी के पत्ते पर भी संतुष्ट है। इसलिए संतोष जगत में नहीं है, संतोष तो जगन्नाथ में है, भगवान में है। इसलिए कहता हूं, अच्छा मैं आपसे एक सवाल कर लूं, बताइए भगवान को चढ़ाने के लिए सबसे अच्छी वस्तु आपके पास क्या है? आप बताइए, आप क्या चढ़ा सकते हैं भगवान को? क्या दे सकते हैं? कोई एक चीज का नाम बताइए, आप ईश्वर को क्या दे सकते हैं जो सबसे आपको अच्छा लगे, आपकी अनमोल वस्तु हो, उनमें से क्या दे सकते हैं ईश्वर को? आप आपके पास सबसे अनमोल वस्तु क्या है? बताइए, इतना टाइम नहीं है, आप बताओ। है? ठीक है, ये तो बच निकलने की बातें हैं। आप क्या दे सकते हैं ईश्वर को? आप क्या दे सकते हैं भगवान को? आप क्या दे सकते हैं भगवान को? भैया आपने सच कहा, लेकिन सच बताओ, ये आप मानती हो? भीतर से ये भाव है कि सब भगवान का है? आप लोग घर जाते ही ये कह देते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। मंदिर में आके सब प्रभु तेरा है। दो तरह की बातें हो जाती हैं, दो तरह की बातें भगवान को पसंद नहीं है। या तो ये कहो कि मेरा है, या फिर पूर्ण कभी ना कहो कि मेरा, सब प्रभु। एक रावण के 10 सिर थे, क्यों? 10 सिर का अर्थ ही होता है 10 तरह की बातें करने वाला। एक तरह की बात क्या दे सकते हैं आप भगवान को? चलो, आपने कभी नहीं सोचा, आज आपको सोचने के लिए दास ने मजबूर किया। अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या दे सकते हैं। तो सुनो, ईश्वर को क्या दे सकते हैं? आप के पास क्या है देने के योग्य? आप भगवान को मिठाई चढ़ाते हो, भगवान को मिठाई की कोई जरूरत नहीं, गन्ने में मिठास इन्होंने ही भरी है। आप सोना पैसा भगवान को देते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। आप कहते हैं भगवान को भाव दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। आप कह रहे हैं दे सकते हैं, इसका मतलब अभी तक दिया नहीं है, दे सकते हैं, भविष्य की बात। दिया किसको है? पूरा प्यार तो आपका बच्चों में है, परिवार में है, पैसे में है। इससे जब निकलेगा तब ना थोड़ा भगवान तरफ पहुंचेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये कह देने से नहीं हो जाएगा ना, आप कह दो, कह देने से कुछ नहीं। एक चीज है जो आप ईश्वर को दे सकते हैं, बताऊं क्या है? भगवान को देना है। अब की बार मंदिर जाइएगा बिहारी जी के चरणों में, तो पुष्प लेकर नहीं, पैसा लेकर नहीं, माला हार लेकर नहीं, लड्डू मिठाई लेकर नहीं, भगवान पूछेंगे आज कुछ लाए नहीं, भगवान से कहिएगा प्रभु आज लड्डू मिठाई पेड़ा नहीं लाया, आज स्वयं को लाया हूं, आज खुद को लाया हूं। क्या चढ़ाना चाहते हो? प्रभु अपने आप को आपके चरणों में चढ़ाना चाहता हूं, सौंपना चाहता हूं। ईश्वर को देना है तो क्या दो? खुद को दे दो। क्या दे दो? स्वयं को। ये जीवन आपका, सांसें आपकी, सब आपका। निश्चिंत होकर प्रभु के हो जाओ। अब जैसे आपने कहा प्रेम देंगे, भाव देंगे, जब अपने आप को ही दे डालोगे तो ये तो सब भगवान का हो ही गया। जब अपने को ही दे डाला तो संसार की हर वस्तु तो ईश्वर को दे ही दी। अभी तक आप क्या करते हो? अपने आप को तो सौंप रखा है किसी और को, और वस्तु चढ़ाता रहता भगवान को। ये तो बात ऐसी हो गई कि पति ने पत्नी से कहा कि सुनो, सैलरी पूरी तुम ले लिया करो, गाड़ी की चाबी तुम लो, घर की चाबी तुम लो, फैक्ट्री सब तुम्हारा, लेकिन मैं जो हूं ना, मैं पड़ोसन का रहूंगा। तो मैया आप खुश रहेंगी? आपका पति सब कुछ आपको दे, गाड़ी बंगला दुकान, अपने आप को किसी और के हवाले कर दे, आप संतुष्ट हैं मैया? नहीं ना? ऐसे ही पत्नी जो पतिव्रता होगी वो पति के धन वस्तु के पीछे नहीं, वो पति को चाहती है, पति से नहीं चाहती।
ऐसे ही उच्च कोटि का भक्त भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता है। आपको पति चाहिए, है ना? ऐसे ही भगवान को भी क्या चाहिए? आप लोग नारियल, मिठाई, वस्तु, भगवान को ये सब नहीं चाहिए। भगवान को भक्त चाहिए, आप चाहिए। इसलिए आप समर्पित होइए, अपने आप को सौंपिए, प्रभु मैं आपका हूं। और ये बात कहने की नहीं, ये मान लीजिए, जीवन में उतार लीजिए, प्रभु हम आपके हैं और आपके ही बन करके रहेंगे। सदा भगवान के बन करके रहो, किसी और के ना हो जाओ। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक भक्त था, उसका नाम था भीम। ये वो वाले भीम नहीं है, अर्जुन वाले, पांडव वाले भीम नहीं। एक भीम नाम का एक जंगल में भील जाति के थे, भील जाति के थे, जंगली थे, जंगल में रहना, शिकार करना जन्म से वही था। एक दिन भगवान शंकर का जंगल में एक छोटा सा शिवलिंग था, छोटा सा। वहां पर एक गांव के पंडित जी जाया करते थे जंगल में पूजा करने। जाएं, जल चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं और शंकर जी की सेवा करके घर आ जाएं। एक दिन वो भीम नाम का भक्त गया जंगल में, घूमता घूमता तो वो शिव जी के पास पहुंच गया। उसके अंदर थोड़ी सी भक्ति थी, जरा सी। कभी सत्संग में सुना था कि शंकर जी, और जैसे ही शंकर जी को देखा दौड़ पड़ा, भोलेनाथ इस घनघोर जंगल में आप अकेले हैं। लिपट गया, भोलेनाथ आप अकेले हैं, आपको डर तो नहीं लग रहा? आपको कोई शेर ना खा जाए, आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए? आप यहाँ कब से बैठे हैं? देखो, वो ये नहीं सोच रहा कि ये शिला है, पत्थर है, वो ये मान रहा, जबकि मूर्ख है, जबकि पढ़ा लिखा नहीं है। पर देखो, भगवान ये नहीं देखते कि आपकी शिक्षा क्या है, डिग्री क्या है। भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है। अब वो ये नहीं देख रहा आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि आप लोग मंदिर में भी पत्थर का दर्शन करते हो। कई बार आपको लगता है यार ये तो पत्थर की मूर्ति है, आपको पत्थर दिखता है, मतलब आप पढ़े लिखे तो हो। लेकिन वो नहीं पढ़ा था, उसे शिव में शिव ही नजर आए, उसे पत्थर नजर नहीं आया। हे भोलेनाथ आप यहां हो, आपको डर तो नहीं लग रहा? लिपट गया, आपको डर तो नहीं लग रहा? अच्छा आप यहां कब से बैठे हो? पानी, प्यास लगी होगी ना आपको, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। पास में कोई पानी का स्थान था, जलाशय, गया, चुल्लू में पानी भरा। वहां उसके पास कोई पात्र नहीं था, कुछ भी नहीं, पानी भरा और ले जाने लगा तो पानी गिर गया। बहुत ज्यादा समझदारी नहीं थी उसके अंदर, भरा चुल्लू से गिर जाए पानी, वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो क्या किया उसने? बहुत प्रयास किया, दौना वौना बनाया पत्ते पर। बड़े पत्ते वहां थे नहीं आसपास कि बड़े पत्ते तोड़कर पत्तों में पानी भर के ले जाए, कोई व्यवस्था नहीं। छोटे छोटे पत्तों वाले पेड़ लगे रहे होंगे, कोई पत्तों की व्यवस्था भी नहीं हुई। क्योंकि जंगल था, कुछ मिला नहीं। तो उसने कहा कि शंकर जी तो प्यासे होंगे, तो कोई बात नहीं, अपने मुंह में पानी भर लिया और मुंह में पानी भर के ले गया और शंकर जी के ऊपर ले जाके कुल्ला कर दिया। फिर दूसरे बोले इतने में तो आपकी प्यास बुझी ना होगी। अच्छा वो ये नहीं सोच रहा कि शंकर जी पे जल चढ़ाया जाता है, उसको ये लगा कि शंकर जी को पानी पिलाया जाता है। भाई जल पानी दे रहे हैं मतलब वो प्यासे होंगे, वो भाव तो भाव, उसकी कोई समझ तो थी नहीं। अब जंगल गया, नदी, फिर गया जलाशय, फिर पानी मुंह में भरा, फिर लाके कुल्ला कर दिया। तो अभी शंकर जी पूरे गीले नहीं हुए थे, तो बोले अच्छा पानी आपकी प्यास बुझी नहीं है। तो फिर गया तो 5-6 बार कुल्ला कर, भगवान शिव के ऊपर कुल्ला कर रहा है और लिपट रहा है। और जब लिपटा भगवान शिव से, हे भोलेनाथ अब बताओ कि आपको पानी तो मिल गया, पर हमें पता है कि आपको भूख भी लगी होगी, तो आप क्या खाओगे? अच्छा वो मांसाहारी था, वो खुद क्या खाता था? जंगली था, भील जाति का था, तो वो तो मांस ही खाते हैं ना जंगल में। तो वो जो सबसे कोमल मांस होता है किसी पक्षी या जानवर का, वो गया जंगल से मार करके और मांस लाके शिव जी पे चढ़ा दिया। हे भोलेनाथ ये खाओ, आपके लिए कोमल वाला लाया हूं। अब वो क्या जाने कि भगवान को मांस नहीं चढ़ता, लेकिन वो तो बोले मैं यही खाता हूं, ये मुझे अच्छा भी लगता, आपको भी अच्छा लगेगा, खाओ। अब चढ़ा दिया और चला गया। बोले आप खा लेना, मैं फिर आऊंगा। अब फिर पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा कि राम राम शंकर जी के ऊपर मांस चढ़ा है। पंडित जी ने सारा हटाया, राम राम, मंदिर किसी ने भ्रष्ट कर दिया, गंगा जल से धोए, पूरा मंदिर साफ किया, शंकर जी को फिर तिलक वंदन किया। और अब की बार क्या हुआ, पंडित जी ने भगवान शंकर पर रोली, कुमकुम
थोड़ी ज्यादा सी चढ़ा दी ऊपर, और रोली कुमकुम खूब सारी चढ़ा के, और पंडित जी दीपक वीपक जला के पूजा करके चले गए। अब शाम को फिर वो आया, और जब आया तो शंकर जी के ऊपर लाल, उसे लगा शंकर जी को चोट लग गई, खून आ गया। शंकर जी को क्या बह रहा है? खून। वो रोली को खून समझ बैठा। हल्की फुल्की बारिश हुई होगी तो वो गीली हो गई तो बह रही थी। अब तो लगा कि शंकर जी को चोट लग गई। उससे जैसे बना गया जंगल में, और जो जड़ी बूटी उसे पता थी, जंगली तो था ही पूरा, जो जो पता था सब जड़ी बूटी इकट्ठा किया और लेप बनाया, और लेप बनाया, और लेप बनाकर, अच्छा लेप बनाने में क्या हुआ कि पत्थर वत्थर तो मिला, उसे लगा कि चोट लगी जल्दी करूं, अब पानी लेने उसे जाना था तो टाइम लग जाता, तो उस लेप में पानी की जरूरत थी, पानी मिलाना था, पानी तो मिला नहीं, तो उसने अपना थूक मिला दिया, गीला करना था ना उसे, थूक से गीला कर दिया, और पूरी बूटी बनाई, दवाई बनाई, और पूरा खून हटाया। और भगवान शिव के ऊपर रोली थी, उसे लगा यहीं चोट है, यहीं से गिर रहा है खून, वहां मलहम पट्टी करने लग गया शिवलिंग में। और जब शिवलिंग में मलहम पट्टी करने लग गया और भगवान शिव से लिपट गया और पट्टी करके और बैठ गया वहीं पर। हे भोलेनाथ, आपको चोट लग गई है, हे नाथ बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे और कुछ करना नहीं आता, आपको चोट कैसे लग गई, आपके पास कौन आया, आपको कौन सता रहा है, आप नाम बताइए, मैं उसको मारूंगा जिसने आपको सताया, जिसने आपको चोट दी है। अब वो भोग लगा के और पट्टी वट्टी करके चला गया। अब फिर पंडित जी आए, और पंडित जी ने आए तो देखा तो शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ी है दवाई जैसी। पंडित जी ने हटाया, कहा राम राम, कोई भ्रष्ट कर रहा है, गलत कर रहा है। पंडित जी ने फिर साफ सफाई की और शंकर जी को फिर ढेर सारा रोली चढ़ा दी। और अब की बार जब रोली चढ़ाई तो पंडित जी तो सब करके पूजा पाठ दिया बत्ती करके चले गए। जब फिर वो आया, अब आया तो फिर खून, अब तो फिर उसने दवाई बनाई और शिवजी पर चढ़ाई और बोला भोलेनाथ अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। और जब यहीं रहूंगा तो वहीं रहा। पूरी शाम को वो पट्टी कर रहा, पूरी रात शिवजी से लिपट करके पूरी रात लिपटा रहा, जपता रहा, हे शिव, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपको कोई चोट ना लग जाए, आपको कोई कष्ट ना हो। अब सवेरा हुआ तो वो लिपटा। अब फिर पंडित जी आए, और पंडित जी आए तो वो लिपटा। तो पंडित जी ने कहा भाई तू कौन है? अब पंडित जी के हाथ में वही रोली। अच्छा, तू मेरे भोलेनाथ को घाव देता है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तलवार लेकर के पंडित जी को मारने चला कि तू शिव जी को कष्ट दे रहा है। और पंडित जी तलवार देख के भागे। और जब भागे तो पंडित जी भी भक्त थे भगवान शिव के, क्योंकि जंगल में वही जाते हैं पूजा करने। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या संकट है, आप जरा रक्षा कीजिए। और भगवान शिव को जब पुकारे तो भगवान शिव ने प्रकट होकर तलवार लिए उस भीम को अपने हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगा करके कहा कि पुत्र जैसे तुम भक्त हो ऐसे ये पंडित जी भी भक्त हैं। एक सही पूजा कर रहे थे विधि विधान से, और एक गलत ढंग से पूजा कर रहा था, मांस चढ़ा रहा, कुल्ला कर रहा। भगवान ने ये नहीं देखा कि पूजा की विधि क्या है, किस विधि से आप पूजा कर रहे हैं। विधि दोनों की सही या गलत हो सकती है, पर भगवान के प्रति जो समर्पण था और जो प्रेम था वो दोनों का सही था। इसलिए भगवान शिव ने दोनों को एक साथ दर्शन दिया, और भगवान शिव दोनों को साथ शरीर गोद में लेकर अपने शिवलोक लेकर चले गए कि तुम्हारे प्रेम के बल पर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि आपका भोग किस तरह का लग रहा है, आपकी वस्तु कैसी है, कच्ची है, पक्की है, सस्ती है, महंगी है, ये कुछ नहीं देखते। इसलिए कहता हूं भगवान प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम क्या है? पत्नी का प्रेम क्या होता है? पत्नी पति में समर्पित है। पुत्र का प्रेम कैसे माना जाएगा कि ये पिता से प्रेम करता है? प्रेम का अर्थ है समर्पण। आप कहो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर हम अपने आप को आपके हवाले नहीं कर सकते, समर्पित नहीं कर सकते। तो जहां समर्पण नहीं होगा वहां प्रेम नहीं होगा। तो जहां भक्त का समर्पण नहीं, जैसे आपने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो भाई प्रेम भी तो तब होगा जब समर्पण होगा। क्या बिना समर्पण के प्रेम हो सकता है? इसलिए प्रेम दूसरे नंबर पर है, समर्पण पहले नंबर पर है। इसलिए
पति पत्नी में क्या होता है, रिश्ते कैसे चलते हैं? रिश्ते प्रेम से नहीं, रिश्ते समर्पण से चलते हैं। समर्पण होगा तो प्रेम हो ही जाएगा। और आप कहते रहो आई लव यू, पर समर्पण तो है नहीं, तो वो आई लव यू खोखला है, कहते रहिए। अब आई लव यू तो सिया ने भी कहा था, लेकिन आई लव यू कह के ना धक्का दे दिया ऊपर से, क्योंकि समर्पण नहीं था। बोलो हाँ। आई लव यू तो उसने भी कहा था जिसने पति को ड्रम में पैक कर दिया, लेकिन उसके आई लव यू में समर्पण नहीं था। आजकल क्या है, प्रेम केवल शब्दों तक सीमित रह रहा है। आजकल का प्रेम कहां है? केवल शब्द। इसे कहते हैं शब्द जाल। क्या कहते हैं इसे? शब्दों में फंसा लेना, शब्द जाल में। इसी शब्द जाल से हमारे देश में लव जिहाद चल रहा है। लड़के लोग लड़कियों को शब्द जाल में फंसा लेते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लड़कियां इसी शब्द जाल में फंस जाती हैं और वो शब्द जाल में फंसा के भोली भाली लड़कियों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। आजकल लोग प्रेम समझ ही नहीं पाते, वो शब्दों को प्रेम समझ लेते हैं। वो अपनी वासना को, लड़के जवान, लड़के लड़कियां, जवानी जैसी 20 साल हुआ, 18 साल की आयु हुई तो शरीर का एक लड़का लड़की के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति और लड़कों का लड़कियों के प्रति एक शारीरिक अटैचमेंट होने लग जाता है। ये उम्र का दोष है। उस अटैचमेंट को, उस स्पर्श को, उस टच को लड़के लड़कियां प्रेम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जबकि वो प्रेम, वो एक वासना है। आज के लड़के लड़कियां बहुत नहीं कहते हम बहुत प्यार करते हैं, आज के लड़का लड़की, लेकिन वो उनका प्रेम नहीं है। स्कूल कॉलेज में जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं, सच बताइए इनका प्रेम है कि वासना है? प्रेम क्या कहते हैं? हम तुमसे प्रेम करते हैं, और फिर प्रेम करने के बहाने सुनसान गलियों में लड़के लड़कियां खड़े मिलते हैं। आपको बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों में चले जाइए, पार्कों में लड़के लड़की मिलते हैं। कई बार कुछ लड़के लड़की यहां आ जाते हैं, जरा भी उनको अकेला एकांत दिखा तो वहीं पर वो गलत हरकत करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, और वो इसे क्या मानते हैं कि हम तुमसे प्रेम, ये प्रेम कर रहे हैं। आजकल गलती किसकी है? आपकी। क्या गलती की? आप प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझ पाए। आपने शारीरिक अटैचमेंट को, वासना को, भोग विलास को प्रेम समझ लिया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम समर्पण है। प्रेम में कोई इच्छाएं नहीं है। प्रेम क्या है? समा जाना। जैसे गंगा का प्रेम समुद्र से है, तो गंगा समुद्र में समा गई और समा करके गंगा गंगा ना रही, सागर हो गई, गंगा सागर हो गई। समा जाना। जैसे मिस्री का प्रेम पानी से है और पानी में समाकर घुलकर पानी हो गई। पानी का प्रेम दूध से है, पानी दूध में मिला तो पानी भी दूध हो गया और पानी भी दूध के भाव बिक गया। इसलिए शिव और शक्ति ये दो नहीं है, एक है। पति और पत्नी दो नहीं है। जहां दो हैं वहां झगड़ा है। आज पति पत्नी में तलाक क्यों है, झगड़ा क्यों है? क्योंकि ये एक हो ही नहीं पाते, और एक होने के लिए समर्पण चाहिए, और वो आज के लोगों में समर्पण नहीं है, तो वो दो ही रहते हैं। और झगड़े के लिए दो चाहिए तो दो हैं, और दोनों एक हो जाते तो झगड़ा ना होता। और ये एक कब होंगे? शिव और शक्ति दोनों। इसलिए कहा अर्धांग। इसलिए हमारे सनातन में नारी को कहते हैं अर्धांगनी। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि समर्पण है। लेकिन आजकल तो रिश्ते भी मजाक हो गए हैं। कहां समर्पण रहा? आजकल रिश्ते भी बाजारों में बिकने लग गए हैं। इतना पैसा दोगे तो हमारा लड़का तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा। 5 लाख दो, 10 लाख दो, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो। डिमांड चलती है, और आजकल की डिमांड भी बदल गई है, गिफ्ट के रूप में चलती है। गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट लीजिए। समधि होते थे हमारे सनातन में। क्या होते हैं? जोर से। समधि। समधि का अर्थ क्या हुआ? धी कहते हैं बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात्। धी, धी मीन्स क्या होता है? धी मतलब बुद्धि, और सम, सम मतलब एक। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा एक है, हम दोनों एक हो गए, वही है समधि। पर आजकल समधि भी पैसों से बनते हैं।
बोलो हाँ। फिर इसलिए रिश्तों में अब जान नहीं है। अब तो आप झूठ ही कहते हो तुम मेरी जान हो। आजकल तो जान जान लेने पर तुली है। आजकल की जाने तो जान लेने पर तुली हैं। तो आज के युग में खाने पीने की वस्तु में तो मिलावट है, रिश्तों में भी मिलावट है। रिश्तों में भी कमी हो गई है। किसकी? जब सांसारिक रिश्तों में समर्पण नहीं है तो भला भक्त भगवान के रिश्ते में समर्पण कैसे आएगा? जब जगत से ही, जब पुत्र का, जब बेटे का मां से ही प्रेम नहीं है, जब बेटे का अपनी जन्म देने वाली माता से ही प्रेम ना हुआ, पिता से ही प्रेम ना हुआ, तो वो बच्चा भला भगवान से क्या प्रेम करेगा? भगवान से प्रेम वही कर सकता है जो मां से प्रेम करेगा, जो पिता से प्रेम करेगा। क्योंकि सबसे पहला प्यार इस धरती पर यदि किसी से किया जाता है तो मां से किया जाता है। पहला प्यार भगवान से नहीं होता। आपका पहला प्यार कौन है? आपकी मां। और आजकल के लड़के लड़कियां कहते हैं तुम हमारा पहला प्यार हो। गधे हैं एक नंबर के। पहला प्यार तो तुम जान ना पाए और बात प्यार की करते हो। तुम क्या जानो प्यार क्या होता? क्यों मैया? पहला प्यार कौन? पहला प्यार मां, दूसरा प्यार पिता, है ना? ऐसे संसार से प्रेम, माता से प्रेम, पिता से प्रेम, बहन से प्रेम, भाई से प्रेम, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से प्रेम। जब ये प्रेम हमने करना सीख लिया सांसारिक, तब पता चला कि हमें जन्म देने वाले, जब आप थोड़ा मैच्योर हुए, बड़े हुए, तब पता चला कि आप पर सबसे अधिक उपकार ईश्वर का है। ये बात तब चली पता जब आप थोड़े से समझदार हुए। तब आपको लगा कि नहीं, माता पिता से भी बड़ा उपकार ईश्वर का है। तब आपने क्या किया? अब थोड़ा सा जो मां से प्यार था, पिता से प्रेम, अब वही प्रेम आपने भगवान की ओर मोड़ दिया। वही प्रेम भगवान से है। जो अपनी मां से प्रेम नहीं कर सकता वो भगवान से कभी प्रेम नहीं कर सकता। वो कितना भी कहे, चाहे वो कितना भी कहे, कितना भी कहे, कहता रहे। कहने से क्या होता है? क्या क्या नहीं कहते लोग। हाँ, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। भगवान से प्रेम करने से पहले अपने माता पिता से प्रेम करना होगा। कोई कहे हम अपनी मां से प्रेम नहीं करते, पिता से प्यार नहीं करते, भगवान से करते हैं, एक नंबर का झूठा है। मैया भगवान को क्या समर्पित करोगे? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो बस। भगवान मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए, कहा सृष्टि भगवान करते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के 3 मनु शत्रुपा हुए। मनु और शत्रुपा से 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाह किया। और करदम जी ने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ा, कहा देवी आज्ञा दो। पत्नी ने कहा मुझे पुत्र तो दीजिए। और पुत्र कपिल देव जी को पाकर करदम जी चले गए। देखो संसार का नियम क्या है,
बेटी का विवाह करने के बाद आप, और बेटे का विवाह करने के बाद आप, जब बेटी और बेटों के विवाह से फुर्सत हो जाओ, तब पूरा समय भगवान को देना शुरू करो। अब आपका गृहस्थ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? अब गृहस्थी पूरी हो गई। अब चित्त भगवान में लगाओ। अब भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करो। अब आपका समय, अब ढलता हुआ सूरज है, लड़कपन उगता हुआ सूरज है, जवानी मध्य का सूर्य है 12 बजे का, और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है। और एक बात समझने की है, सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी, और शाम मतलब, तो आपका बुढ़ापा आया है, मतलब बुढ़ापा नहीं आया, जिंदगी की शाम आ गई है। क्या आ गई है? अब शाम को ना लोग दिया बत्ती करते हैं। दिया बत्ती कब होती है? शाम आ गई है। अब भक्ति का दीपक जला लो, प्रेम का दीपक अब तो जला लो। अब शाम आ गई है। कभी भी अंधकार हो सकता है, अंधेरा हो सकता है, कभी भी मृत्यु। इसलिए भक्ति का दीपक जलाने का सही टाइम है ना मैया? इसलिए ज्यादा पचड़े में ना पड़ा करो, जगत के चिंतन भगवान का करते रहा करो। करदम जी चले गए। माँ देवहूति ने अपने पुत्र से कहा, मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं? माँ देवहूति को कपिल देव जी ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। सहनशील बनो। आज का इंसान कमजोर है। क्या है? कमजोर है, सहन नहीं करता। जरा सा कष्ट आ जाए परेशान हो जाता है। सहन करिए, हर विपत्ति को सहिए, और हर विपत्ति को सहते हुए भी हैप्पी रहिए, खुश रहिए। क्या रहेंगे? माँ देवहूति ने कहा, मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? कई बार आप भी कहते हैं, महाराज जी हमारा मन बड़ा परेशान है, अशांत है, क्या करूं? अच्छा, मन अशांत है तो क्या करना चाहिए? क्या करें कि मन शांत हो? आप बताओ हैं? तो आप नाम जपते हो कितना? नियम बनाओ कि भले एक माला जपेंगे, 5 मिनट के लिए बैठेंगे, पर 5 मिनट का वो नियम ना टूटे। आप लोग नियम बनाते हो, सवेरे जल्दी उठेंगे ये नियम, माला जपेंगे ये नियम, आज से पूजा, पर आपके नियम हफ्ते भर ही चलते हैं। हफ्ते भर बाद पता ही नहीं कहां आपके नियम चले गए। सही है? एक ऐसा नियम बनाओ जो आखिरी सांस जिस दिन आपकी हो ना, उस दिन भी वो नियम फॉलो होना चाहिए। और भले वो नियम 5 मिनट का हो, घंटे भर का नहीं, 5 मिनट। कहीं भी बैठ जाओ, रेल में हो, ट्रेन में हो, ट्रेन में ही बैठ जाओ, बैठो शांत, और अपना नियम 5 मिनट तुम्हें क्या करना है? संसार से संबंध तोड़कर 5 मिनट के लिए, संसार को भुलाकर 5 मिनट के लिए कुछ याद ना रहे। समस्या यह है कि जब आप 5 मिनट के लिए भी भगवान के आगे बैठते हो तो संसार चलता रहता खोपड़ी में। 1 घंटा नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ 5 मिनट। जब ईश्वर के आगे आप बैठो, कुछ भी ना हो, दिमाग बिल्कुल खाली, केवल कितना भी सुख हो, देखो समय तो आपका चलता रहेगा, दिन रात की तरह है, अच्छा बुरा, आज अच्छा है कल बुरा, फिर अच्छा। आपको हर समय किसी भी परिस्थिति में किसी की मृत्यु हुई हो, जिस दिन किसी की मृत्यु हुई हो उस दिन भी वो आपके 5 मिनट का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु किसी की हो गई, अब आप ध्यान नहीं करेंगे तो भाई मरने वाला तो मर ही गया। आप क्यों अपना नियम तोड़ रहे हो? नियम ना तोड़ो। ध्यान में कुछ ना चाहिए, पेड़ की छांव में बैठ जाओ, ना आसन ना वासन, कुछ नहीं, कहीं भी बैठो, आंख बंद करो और केवल अपने इष्ट का, अपने भगवान का जो नित्य श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ध्यान भगवान श्रीमन नारायण का भाव बनाइए। 5 मिनट के लिए बैकुंठ जाइए। जैसे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं भगवान नारायण के, एक चरण को आप दबाने का नियम बनाइए, रोज 5 दबाएंगे। किसके? भगवान के। ऐसा भाव बनाइए कि हम भगवान नारायण के चरण दबा रहे हैं, और जाइए और भाव के लड्डू, भाव से कुछ भगवान को अर्पण करके आइए। रोज बैकुंठ जाइए, प्रभु के चरण दबाइए, एक परिक्रमा बैकुंठ की लगाइए और भगवान श्रीमन नारायण का, श्रीमन नारायण, हे प्रभु हम आपके हैं, हे प्रभु हम आपकी दासी हैं, दास हैं, हमें स्वीकार कीजिए।
रोज कुछ ना कुछ भगवान को भोग लगाओ और 5 मिनट में घूम फिर के मन से जाना है वैकुंठ, वापस आओ, हो गए पूजा, हो गई पूजा, हो गया ध्यान, बस। पर वो नियम 5 मिनट ही है। पर कोई जन्म ले तो भी वो नियम ना टूटे, कोई मर जाए तो भी वो नियम ना टूटे। और जिस दिन आप मरोगे अपना नियम करके ही मरना कि पहले ध्यान में प्रभु के धाम जाएंगे। 5 मिनट का ध्यान भगवान श्रीमन नारायण का, चरण भाव बनाइए कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं, भाव बनाइए कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान हमारे हाथ से लड्डू खा रहे हैं। भाव, भावग्राही जनार्दन। श्री हरिदास जी का नाम सुना है, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। हरिदास जी के पास कलकत्ता के एक बहुत बड़े सेठ आए। भैया हो गया मोबाइल का काम? नहीं, सुनो। हरिदास जी एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री, अच्छा वो प्रिया प्रियतम का ध्यान करते थे हरिदास जी। भगवान बिहारी जी का बाल रूप का, राधा रानी और श्याम सुंदर के ध्यान में हरिदास जी खोए हुए थे, डूबे हुए थे कि तभी कलकत्ता के उनके कोई बहुत बड़े भक्त आए और उनका इत्र का कारोबार था। बहुत महंगा वाला इत्र लाए और हरिदास जी ध्यान में थे तो उनके अंदर मानसिक पूजा चल रही थी। ध्यान में क्या चल रहा था? ध्यान में मानसिक पूजा। और मानसिक पूजा में वो क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे कि श्याम सुंदर ने राधा रानी के ऊपर पिचकारी में रंग भरा और राधा रानी के ऊपर डाल दिया। ये सब कहां देख रहे हैं? जोर से, ध्यान में चल रहा है। ध्यान की दुनिया अलग है। आप लोग कहते हैं ना मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत छोटी सी चीज है, उसका कोई अस्तित्व अर्थ नहीं है। लोग कराते हैं मेडिटेशन, खुद तो ध्यान तक पहुंच ही नहीं पाते, आपको कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए हमारे सनातन की परंपरा है ध्यान। ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो उसमें से एक है ध्यान। तो ध्यान कैसे? अच्छा, ध्यान कैसे करना है मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, फिर 2 मिनट का आपको ध्यान भी करा सकता हूं। सुनो। जैसे मां, मैया, जब आप भोजन बनाती हो या काम करती हो तो जो आपका छोटा सा बच्चा है, पालने में है, छोटा सा, काम करते समय आपको बच्चे का ध्यान रहता है कि नहीं? हाँ या ना? काम कर रहे हैं पर ध्यान किसका है? आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और पढ़ने के लिए बाहर शहर चला गया, आप भोजन बनाती हो पर ध्यान भोजन बनाते में किसका चल रहा है? खाया होगा कि नहीं, नाश्ता किया होगा कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे एक मां सारे काम को करते हुए ध्यान भगवान का करती रहती है, ऐसे भक्त को चाहिए कि वो काम सारे करे संसार के पर ध्यान भगवान का करता रहे। चिंतन वैसे ही हरिदास जी बैठे ध्यान कर रहे थे। कलकत्ता के उनके कोई भक्त आए, इत्र का काम था, महंगा इत्र लाए और उन्होंने हरिदास जी के बगल में इत्र रख दिया और वो ध्यान कर रहे थे। तो श्याम सुंदर पिचकारी में रंग भर के राधा रानी के ऊपर डाले। अब राधा रानी के पास वहां रंग गुलाल नहीं था, पिचकारी बस थी, तो खाली क्या करें? तो हरिदास जी ने क्या किया, वो जो इत्र था, वो इत्र भाव ऐसा था कि मैं राधा रानी को क्या दे रहा हूं? इत्र। तो पूरा इत्र का ढक्कन खोले और पूरा इत्र राधा रानी की पिचकारी में भर दिया। लेकिन वो वहां बैठा जो उनका भक्त था जिसने इत्र दिया, उसने क्या देखा कि वो सारा इत्र वहीं जमीन पे गिर गया। इत्र कहां गिरा? जमीन में। ऐसा दिखाई पड़ा पर वास्तविक में भाव से उन्होंने वो इत्र किसे दिया? राधा रानी। और राधा रानी की पिचकारी में इत्र भरा और उन्होंने श्याम सुंदर पे पिचकारी मारी इत्र की, और इत्र की पिचकारी मारी। श्याम सुंदर राधा रानी ने होली का पावन खेल खेला और पूरा जब दोनों डूब गए, राधा रानी और श्याम सुंदर रंग में और गुलाल में और इत्र से डूब गए, भीग गए, दोनों प्रसन्न हो गए। तभी हरिदास जी भी प्रसन्न होकर प्रिया प्रियतम को एक सुंदर सी आसन पर बिठाकर और अब वो ध्यान से बाहर आते हैं। और जैसी आंखें खोली तो उनका भक्त बोला, गुरुजी क्षमा कीजिएगा, इतना महंगा इत्र हमने आपको दिया और आप तो कोई वैल्यू ही नहीं करते, आपके लिए तो कोई कीमत ही नहीं है। इतना महंगा इत्र, हजारों रुपए का, आपने जमीन में गिरा दिया। हरिदास जी ने कहा, बेटा मैंने जमीन में नहीं गिराया, तेरा इत्र जहां पहुंचाना था वहां। अरे नहीं नहीं गुरुजी, आप झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपने यहां इत्र गिराया है। सोचिए, उसने तो आंखों से देखा है और वो कह भी सही रहा है।
लेकिन वो हरिदास जी के भाव को कैसे जाने? तब हरिदास जी बोले चल, हाथ पकड़ा उस भक्त का और बिहारी जी के मंदिर लाए। और जब मंदिर लाए तो बिहारी जी के कपड़ों से, शरीर से मंदिर में वही खुशबू, उसी इत्र की। कहा प्रभु ये तो वही वाला इत्र है मेरा, ये यहाँ कैसे? बोले तेरा इत्र मैंने वहां गिराया नहीं था, उस समय में ध्यान में राधा रानी को वो इत्र समर्पित किया, उन्होंने श्याम सुंदर पर डाला, वही श्याम सुंदर के बदन से इत्र की खुशबू आ रही है। तो जो वस्तु आप भाव से भगवान को अर्पित करते हैं वो वस्तु यहीं दिखती है, पर भाव से वो वस्तु भगवान तक पहुंच जाती है। जैसे 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 आप अपने मोबाइल का कैमरा चालू करिए और इसकी फोटो लीजिए, फास्ट लीजिए, फास्ट ले लिए, आगे आगे। अब बताइए ये वस्तु मेरे पास ज्यों की त्यों है और आपके पास भी पहुंच गई कि नहीं? आप चेक करिए, आपके पास है, आपके मोबाइल पे है ना? हाँ, जैसे ये वस्तु में कोई भी वस्तु है, आप उसका मोबाइल पे फोटो खींचिए तो वस्तु जहां की तहां रहेगी, पर उसका एक भाव, एक प्रति आपके पास पहुंच जाएगी। उसी प्रकार जब भक्त भगवान को भोग लगाता है, दाल चावल सब्जी रोटी, तो आप लोग केवल रख कर भागना जाया करो, भाव से प्रभु ऐसा भाव बनाइए, प्रभु खा रहे हैं तो खिलाओ भाव से। और जब भाव से पहुंचाओगे तो दाल रोटी तो यहीं रहेगी, पर भाव का वह प्रसाद भगवान तक पहुंच जाता है और भगवान उसे ग्रहण करते हैं। बोलो हाँ। अच्छा, आपने जब स्कूल गए थे तो पहाड़ा पढ़े ना? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा ABCD पढ़ा ना? पहाड़ा नहीं, पहाड़ा समझते हो ना? पहाड़ा आता है बच्चों के लिए। अच्छा ये बताओ, आपने ABCD कहाँ पढ़ा था सबसे पहले? काखा गाखा कहाँ पढ़ा था? है ना, स्कूल में। तो आपने जिस पुस्तक से A ग्रहण किया, पहाड़ा मतलब एक पुस्तक से क्या ग्रहण किया? A B सीख लिया ना? मुझे आ गया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, आ गई। अच्छा, ग्रहण कर लिया ना? जब आपने अ आ इ ई का खा गा घा जब ग्रहण किया तो आपने ग्रहण भी कर लिया, पर आ उसी पहाड़े में 10 का 10 बना रहा। ए वहीं लिखा है लेकिन आपने ग्रहण कर लिया और वो ए आपके अंदर आ गया। बी वहीं लिखा है पर बी आपके अंदर आ गया। सी पहाड़े में लिखा है पर सी आपके अंदर। बोलो हाँ, आ गया। लेकिन वो जहां की तहां है, वो ऐसा नहीं कि वो उठ करके आया हो भीतर। ऐसे ही जैसे पुस्तक में लिखा शब्द, जैसे पुस्तक में लिखा है कि श्लोक, अब एक श्लोक लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, लिखा है। आपने पुस्तक ली और श्लोक याद कर लिया। जब श्लोक याद कर लिया तो वो श्लोक आपके अंदर आ गया, पर वो पुस्तक में जस का तस लिखा है, वो वही है पर आपके भीतर भी आ गया। उसी प्रकार भक्त जब दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को समर्पित करता है तो वो सब्जी दाल चावल वहीं रहती है, पर उसे भगवान वैसे ही ग्रहण करते हैं जैसे काखा गाघा को आप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ABCD को आप ग्रहण करो, वो आपके अंदर चला गया और सदा के लिए ABCD आपके अंदर आ गई। बोलो हाँ। और वो जहां की तहां है। लोग कहते हैं भगवान तो खाते नहीं, क्यों खिलाते हो? ये वही लोग कहते हैं जो भाव के शून्य है, जो भाव नहीं समझते। हरिदास जी, इसलिए कहता हूं 5 मिनट आप ध्यान लगाइए, केवल 5 मिनट टाइम सेट कर लीजिए। कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। भाव श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, हे प्रभु हम आपके हैं। 5 मिनट भी यदि आपने रोज ईश्वर को दिया तो मैं लिख कर देता हूं, आज जो आपकी स्थिति है, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, शारीरिक हो या आर्थिक स्थिति हो, तीनों में सुधार आपके जीवन में ना आ जाए तो आप कह देना। मानसिक स्थिति भी आपकी अच्छी हो जाएगी सिर्फ 5 मिनट के ध्यान से, शारीरिक भी होगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी आज से बेहतर हो जाएगी। आप 1 महीने के अंदर इसका परिणाम देख लीजिएगा। करना क्या है, आओ अब मैं वो करके बताऊं। मैं 1 मिनट ही कराऊंगा, 1-1.5 मिनट, आप 5 मिनट कर लीजिएगा। आंखें बंद करो सब, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, पालथी मार के बैठो सब लोग। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं मानसिक। अभी देखो, आप लोग कहते हो ना मेरा मन भटकता है, अब मैं आपको भटकाऊंगा, आप चलना मेरे साथ। चलो चलो सब लोग आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और चलो सब लोग ध्यान करो, भाव बनाइए। सब लोग भाव बनाइए कि हम बैकुंठ जा रहे हैं। बैकुंठ जहां भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, चारों तरफ सुंदर सफेद दूध का सागर है, दूध ही दूध है
और वहां एक शेष सैया पर शेष नाग भगवान के ऊपर भगवान नारायण लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। सब लोग दर्शन कीजिए, भगवान नारायण लेटे हैं और अपना एक हाथ उन्होंने अपने सिर पर रखा हुआ है तकिए जैसा, और भगवान लक्ष्मी जी की ओर देख रहे हैं। और जैसे ही आप गए तो दृष्टि प्रभु की आपकी ओर आई। लक्ष्मी जी एक चरण दबा रही हैं भगवान का। आप भाव बनाइए कि जो भगवान नारायण का दूसरा पांव है वो आप अपनी गोद में रखिए और आप चरण दबाइए। ऐसा भाव बनाइए कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं। चरण दबाकर आप बड़े प्रेम से भगवान को एक सुंदर सा कमल का अब भाव बनाइए कि आपने कमल तोड़े और कमल के पुष्पों की माला बनाई और भगवान श्रीमन नारायण के गले में पहना दी। एक गुलाब की माला बनाई और गुलाब की माला आपने श्री लक्ष्मी जी के चरणों में पधरा दी और इसके बाद आपने भगवान को लड्डू का भोग लगाया। भाव बनाइए कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि परिक्रमा कर रहे हैं भगवान की। अब चलते हैं वृंदावन। अब सब लोग भाव बनाइए कि हम वृंदावन आ रहे हैं और वृंदावन में हम यमुना जी का स्नान कर रहे हैं। सब लोग यमुना जी स्नान करो, भाव से डुबकी लगाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। भाव बनाओ कि हम सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे हैं। इसके बाद सुंदर से वस्त्र पहनकर अब चलो बिहारी जी चलते हैं। सब लोग भाव बनाइए। हम बिहारी जी पहुंचे, चौखट को प्रणाम किया और जैसे ही पहुंचे पर्दा बंद था। अब पर्दा खोलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पर्दा खुला, सुंदर से बिहारी जी, बड़ी बड़ी आंखें, उनके सुंदर सा मुकुट, मुकुट पर मोर का पंख रखा हुआ है, गले में सुंदर सी माला है। भाव बनाइए कि बिहारी जी को आप बड़े प्रेम से देख रहे हैं टुकुर टुकुर और भगवान की सेवा। आप भाव बनाइए कि आप भगवान के लिए सुंदर सा लड्डू बना रहे हैं। मोतीचूर के लड्डू आप बना बनाकर भगवान को, बिहारी जी को अर्पण कर रहे हैं। अब एक झूला बनाइए सोने का। भाव बनाइए कि सोने का सुंदर सा झूला है और उसमें श्याम सुंदर और राधा रानी बैठी हैं और आप झूला झूला रहे हैं। भाव बनाइए कि आप झूला झूला रहे हैं और बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। जैसे केवट ने भगवान राम के चरण धोए, आप भी भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर के, राधा रानी के चरण धो रहे हैं और चरणामृत पी रहे हैं और अब आप स्तुति कर रहे हैं। सब लोग स्तुति करिए, मेरे संग बोलो, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, ये दासी, ये दास आपका। हे प्रभु, क्या चढ़ाऊं आपको, अपने आप को सौंपता हूं, स्वीकार कीजिए। हरि शरणम, हरि शरणम, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। अब आप भगवान को अपने वही छवि, राधा कृष्ण की, श्याम सुंदर की, सीताराम की, भगवान नारायण की वही छवि अपने मन मंदिर में बसाइए। कहो कि हे नाथ, मेरे हृदय में आकर बैठ जाइए और कभी निकल कर मत जाइए, सदा के लिए। ये छवि, ये ध्यान अपने हृदय में भाव बनाइए कि मेरे हृदय में श्याम सुंदर राधा रानी के संग विराजे हैं, सोने का झूला है और हम दिन रात प्रभु को अपने हृदय में बसाकर अपने हृदय को ही प्रभु का मंदिर बना दिया। रोज दर्शन करो, बार बार बात करो, जो खाओ भाव से प्रभु आप खाइए। पहले आप पानी पीजिए, प्रभु आप दूध पीजिए, प्रभु आप, ऐसा भाव। अब आप आंखें खोल लीजिए। भगवान को कहां बिठा लिया? कितना टाइम लगा? 5 मिनट से भी कम लगा। ये क्रिया आपको नित्य करनी है, 5 मिनट की है। कहां कहां गए आप? ऐसे ध्यान में आप अयोध्या भी जा सकते हैं। ऐसे ध्यान में रोज गिरिराज जी की एक परिक्रमा भी लगा लो। भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। भाई शारीरिक ना सही, मानसिक सही, पुण्य वही है, फल वही मिलना है। शारीरिक परिक्रमा करने का जो पुण्य है
वही पुण्य मानसिक का भी है। और आप बैकुंठ घूम आए, यमुना जी भी नहा लिया आपने भाव से, लड्डू का भोग लगाए और यहां बसा लिया। ये है मानसिक। बड़े बड़े ऋषि मुनि सालों साल समाधि में डूबकर क्या करते हैं? यही मानसिक पूजा। 5 मिनट रोज करेंगे। कितने लोग पक्का मेरे से प्रॉमिस करेंगे? अब ये मानसिक पूजा आपको 5 मिनट हमेशा आज से स्टार्ट हो गई, अब रोज करेंगे। कौन कौन करेगा? पक्का? ए छोरा, तुम नहीं करोगे? कौन कौन करेंगे? पक्का? कौन कौन करेगा? करोगे ना? भैया आपने हाथ उठा रही हो, करोगे आप? मैया आप लोग करेंगे? पक्का करिएगा। इसी से आपके जीवन में बदलाव होगा। बदलाव ना होए तो आप कहना भगवान को समय तो दीजिए, भगवान को यहां बसाइए। रह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। मन को वश में करना हो तो क्या करें? मैंने ध्यान जैसे बताया वैसा करोगे, धीरे धीरे आपका मन आपके वश में होगा। यही है मन को कंट्रोल करने का उपाय। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है। पहली आकुति, दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शंकर की पत्नी का नाम है माता सती। एक दिन एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता सती को लेकर अगस्त मुनि के आश्रम में गए, और अगस्त मुनि के चरणों में प्रणाम करके भोलेनाथ ने कहा, हे अगस्त जी, आप हमें प्रभु की कथा सुनाइए। देखो, भगवान की कथा शंकर जी भी सुनते हैं। कौन सुनता है? शंकर जी भी सुन रहे हैं भगवान की कथा। शंकर जी गए और प्रेम से कथा सुनने लग गए। अगस्त जी ने कथा सुनाई। देखो, पति पत्नी को समय निकालकर कथा जरूर सुननी चाहिए, सत्संग जरूर करना चाहिए। आप लोग सब कुछ करते हो, सब तरफ ध्यान है आपका, थोड़ा सा ध्यान भगवान की ओर रखना जरूरी है। शंकर जी गए, कथा सुनने लग गए। बड़े प्रेम से अगस्त जी ने राम जी की, प्रभु की कथा सुनाई। पूरी कथा शंकर जी ने सुनी, पर माता सती जी ने कथा को प्रेम से नहीं सुना। और जब नहीं सुनी तो माता सती को भगवान पर क्या हो गया? संदेह। कई लोगों को भगवान पर संदेह रहता है कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये है तो वो क्यों नहीं। ये संदेह उन लोगों को रहता है जो भगवान की कथा ठीक से सुनते नहीं। क्या नहीं सुनते? क्या नहीं सुनते? कथा नहीं सुनने से ये समस्याएं बनी रहती हैं। एक बेटा कार्यकर्ता नहीं है कोई यहां पर? ए पंचायती, देखो कार्यकर्ता ही हमारे बातचीत में लग जाते हैं। मैया तुम भी आ जाओ, यहीं ले लो ना फोटो, तुम कथा सुनने तो आई नहीं हो। मतलब देखो, कथा में कैसे विघ्न कर सकते हैं आप लोग, थोड़ी भी अक्कल नहीं है। क्यों? सेल्फी लेनी तो आए हैं वृंदावन, और क्या करना है? आपका काम क्या है? बेटा एक आध लोग इस तरह बैठ जाया करो। लोग तो जिम्मेदारी से सुनते नहीं हैं, आप लोग ही जिम्मेदारी, आप लोग ही पंचायत करने में लगे रहते हैं, है ना? भगवान शंकर, देखो कथा प्रेम से सती ने नहीं सुनी। जैसे ये मैया ना मोबाइल लेके घूम रही हैं, आई कथा सुन, फिर यही लोग कहते हैं अरे भगवान होते तो ऐसा क्यों होता। जब कथा नहीं सुनोगे प्रेम से तो भगवान में क्या होगा? संदेह। और गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति। संशय, भगवान पर श्रद्धा तो हो, क्या हो? भगवान पर श्रद्धा तो हो, पर भगवान पर संदेह ना हो। क्या हो और क्या ना हो? श्रद्धा हो, संदेह ना हो। माता सती ने कथा प्रेम से नहीं सुनी। अच्छा, शंकर जी ने प्रेम से सुना। अब प्रेम से सुना तो शंकर जी कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर जी साक्षात श्रद्धा के अवतार हैं। शंकर जी विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं।
अब शंकर जी ने तो कथा ठीक से सुनी, पर माता सती ने कथा नहीं सुनी। और जब कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ माता सती के साथ जानती हो? त्रेता युग चल रहा था, रावण सीता मां को चुरा के ले गया। और जब चुरा के ले गया तो राम जी पागलों की तरह सीता 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 पागलों की तरह सीता की खोज कर रहे हैं। अब ऊपर से भगवान शंकर और माता सती कथा पूरी सुन करके शंकर जी कैलाश जा रहे थे। तो कैलाश जाते समय रास्ते में ही वह स्थान आया जहां राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे। तो ऊपर से शिव जी की नजर पड़ गई राम पर। अब राम प्रभु की कथा सुनी है तो कथा सुनने का फल है दर्शन। कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनी है तो दर्शन होगा, ये कथा का फल है। अब शंकर जी को तो हो गया दर्शन, लेकिन माता सती को क्या हुआ कि माता सती को हो गया संदेह। क्या हो गया? अब शंकर जी ने किया प्रणाम, प्रभु आपको प्रणाम, आपकी जय हो। और जब प्रभु ने प्रणाम किया, राम को प्रणाम किया, तो माता सती ने प्रश्न खड़ा किया कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि ये भगवान हैं, राम हैं, आप इन्हें प्रणाम कीजिए। पर सती जी बोली कि यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भगवान नहीं। अब जरा समझिएगा, माता सती को भगवान पर संदेह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कथा को ठीक से नहीं सुना, और जब नहीं सुना तो क्या हुआ? संदेह। कथा को ठीक से ना सुनने वाले के ही अंदर संदेह होता है। कथा ठीक से सुनोगे तो संदेह नहीं होगा, श्रद्धा होगी। क्या होगी? श्रद्धा। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है। इसलिए श्रद्धा हो। अब शंकर जी समझा रहे हैं कि देवी ये राम भगवान हैं, ये साक्षात नारायण हैं, श्री हरि हैं, लीला कर रहे हैं, इन्हें पता सब है। पर माता सती को जब कथा में ये बात बताई जा रही थी कि वो भगवान हैं और वो लीला के लिए कभी सीता की खोज करते हैं, कभी लीला के लिए मक्खन चुराते हैं, तो उन्होंने कथा पर ध्यान नहीं दिया, तो ये बात समझ में नहीं आई। तो उन्हें लगा कि जो भगवान है वो पत्नी के लिए पागल कैसे हो सकता है, और भगवान की पत्नी कोई चुरा कैसे सकता है? ये डाउट है, संदेह है। किसका? किसका? माता सती का। खूब समझाया भगवान शिव ने, खूब समझाया, पर क्या मजाल के माता सती को समझ में आ जाए। समझ में क्यों नहीं आया? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का टाइम आता है, जब समय प्रतिकूल होता है, तब समझाई गई बातें अच्छी, गुरु की बात, माता की बात, पिता की बात अच्छी नहीं लगती। समय विपरीत चल रहा है, इसलिए माता सती को भोले बाबा ने खूब समझाया, नहीं माने। शंकर जी बोले ये बताओ कि आप कैसे मानोगी कि ये भगवान है कि नहीं? तब सती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी। मैं क्या लूंगी? शंकर जी ने कहा देवी वो जगदीश्वर हैं, उनकी परीक्षा ना लो। नहीं मैं तो लूंगी। अब देखिए समय जब बिगड़ता है तो क्या होता है। माता सती बोली कि मैं परीक्षा लूंगी। किसकी? भगवान की। क्या परीक्षा? ये भगवान हैं या? शंकर जी ने खूब समझाया। जैसे रावण को हनुमान जी ने समझाया, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया, जैसे शंकर जी ने माता सती को समझाया। पर जब समय विपरीत हो तो अच्छी बातें समझ में नहीं आती, ठीक से समझ में नहीं आता। भगवान शंकर बोले ठीक है देवी, अब जो तुम्हारे मन अति संदेह, यदि तुम्हारे मन में अति संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। अब शंकर जी ने एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहने लगे, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहीं शाखा।
कई बार आप भी अपने बच्चों को समझाते हो, लेकिन जब नहीं माने कोई तो ज्यादा परेशान ना हुआ करो। शंकर जी क्या कर रहे हैं, अब समझा चुके, नहीं मानी, शंकर जी शांत हो गए। हुई है सोई जो राम रची राखा। अब वही होगा जो प्रभु चाहते हैं। सौंप दो, पहले आप प्रयास करिए, और जब आपके प्रयास से बात ना बने तब भगवान पर छोड़ दीजिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो आप नहीं कर सकते वो कौन करेगा? इसलिए शांत चित्त से, जो हो रहा है वो मर्जी आपकी नहीं है, जो होगा वो भी मर्जी आपकी नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप लोग चेक करिए आपकी सांसें चल रही हैं कि नहीं? किसकी मर्जी से चल रही हैं? मैं ये आपकी सांसें आपकी मर्जी से चलती तो आप कभी मरते ही ना। ये बात मैं कह चुका हूं आपको कि आपकी मर्जी से आप सांस लेते तो कौन चाहता है कि मैं सांस ना लूं? कोई मरता क्यों? आपकी मर्जी से सांसें भी नहीं चल रही हैं आपकी, और आप क्या चाहते हैं कि मेरी मर्जी से ये हो जाए, मेरी मर्जी से ये हो जाए। सांसें तेरी मर्जी की नहीं है तो कुछ भी तेरी मर्जी का नहीं होगा। जो भी होगा भगवान की मर्जी का होगा। इसलिए भगवान की मर्जी में प्रसन्न रहना सीखो, बस इतनी सी बात है। भगवान की मर्जी में क्या रहोगे? जोर से। अच्छा, आप लोग जवान हो कि बूढ़े हो? बोलो। लड़कपन है, आप बाल्यावस्था है कि युवावस्था है? ये बताओ, आपका लड़कपन और आपकी जवानी और आपका बुढ़ापा, आप जहां भी हैं, आप बच्चे हो सकते हैं, आप जवान हो सकते हैं, आप बूढ़े हो सकते हैं। ये बताओ, आप बच्चे हैं तो किसकी मर्जी से हैं, और आप जवान हुए तो किसकी इच्छा से, और आप बूढ़े हुए तो? आपका शरीर पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, ना तो सांसों पर आपका कंट्रोल, ना तो आपके बदलते हुए शरीर पर आपका कंट्रोल। और आप अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आप अपने पति को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जब आपकी सांसें आपके कंट्रोल में नहीं है तो भला कोई आपके कंट्रोल में कैसे हो सकता है? ये सब कुछ ईश्वर के कंट्रोल में है। इसलिए ये बात पहचानिए कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इसलिए बड़े प्रेम से प्रभु में समर्पण कर दो। ज्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है। कर्म करो, मेहनत करो, क्या हो रहा है क्या होगा सब ईश्वर पर। तू कर्म कर, बस तुम मेहनत करो, अच्छी प्लानिंग करो, अच्छी रिसर्चें करो, अच्छा काम करो, पैसे कमाओ। मैं मेहनत तो करता हूं पर सफलता नहीं मिलती, ऐसा सवाल है लोगों का। मेहनत करना तेरा अधिकार है, कर। अब सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये ईश्वर पर छोड़। तेरे हाथ में सफलता होती तो तू सफल हो ना जाता। तेरे हाथ में मेहनत करना है, कर। तू मन लगा के मेहनत कर, काम कर, लगन से कार्य कर। जब तेरी लगन, तेरा समर्पण भगवान देखेंगे, सफलता मिल ही जाएगी। युद्ध लड़ना अर्जुन के हाथ में है, जीतना हारना अर्जुन के हाथ में। खेत में बीज बोना किसान के हाथ में है, कितनी फसल आएगी ये किसान के हाथ में। फैक्ट्री डालना आपके हाथ में है, फैक्ट्री से कितना फायदा नुकसान होगा वो आपके हाथ में। इसलिए बिंदास अपना कर्म करो, बिंदास अपना कार्य करो, ईमानदारी से। बस जब आप अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे तो फल ईश्वर देंगे। आप सबको कंट्रोल करना चाहते। आप परेशान क्यों हैं? आप परेशान इसलिए हैं कि बहू सुनती नहीं। मतलब मैया चाहती है कि बहू मेरे कंट्रोल में रहे। आदमी परेशान है, पत्नी नहीं सुनती। पुरुष चाहता है पत्नी कंट्रोल, और पत्नियां परेशान है, महाराज जी हमारा पति बिल्कुल नहीं सुनता। पत्नियां भी मेहंदी लगाती हैं तो बीच में पति का नाम लिखवा लेती हैं हाथ में, काहे? ताकि मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे। ऐसे मुट्ठी में हाथ लिखवा, नाम लिखवा लेती है, नहीं, ताकि पति कहां रहे? कंट्रोल में कोई किसी के रहता नहीं है। और यही आपके दुख का कारण है। जब आप नहीं लिखवाया आपका नाम, मैया अच्छी है, वो आपको अपने कंट्रोल में रखना नहीं चाहती, आपको स्वतंत्र छोड़ रखा है। जा जी ले अपनी जिंदगी। तो
हम लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कहता हूं कंट्रोल में ना तो आपका शरीर है आपके, और ना तो आपकी सांसें हैं। इसलिए कहता हूं जगत को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आप भगवान को कंट्रोल करना सीखिए। भक्ति जब करोगे तो भगवान आपके वश में हो जाएंगे, और भगवान ऐसे वश में होंगे। अर्जुन के वश में कैसे हैं? हाँ कन्हैया, रथ को उत्तर की ओर ले चलो। जी आज्ञा। प्रभु जगत के पालनहार जो सबकी गाड़ी चला रहे हैं, वो अर्जुन के ड्राइवर बन गए। अर्जुन बोल रहा है इस तरफ, हाँ हाँ चलो, इस तरफ, इस तरफ, हाँ चलो, यहाँ ठीक है। भगवान कंट्रोल में है कि नहीं? किसके? अर्जुन के कंट्रोल में। अर्जुन का परिवार नहीं हुआ। कहां दुर्योधन, कहां दुशासन, कहां ये परिवार ही तो था। धृतराष्ट्र इत्यादि ताऊ जी लगते थे। ये दुर्योधन ताऊ जी का ना लड़का है, बड़े पिताजी का बेटा। परिवार ही कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कृष्ण कंट्रोल में है। द्रौपदी के कंट्रोल में कोई नहीं है। उसके पति बुला रही हैं, आओ बचाओ, कोई नहीं आया, पर कृष्ण को कंट्रोल में कर रखा है। बुलाया, आ गए। हा नाथ, हा रमण, लाज बचाई, आ गए। इसलिए कहता हूं जगत को खुश करने निकले हो, कोई ना खुश होगा तुमसे। जगत को क्यों खुश करते हो? जगन्नाथ को खुश करिए, भगवान को खुश करिए। भगवान खुश तो सब खुश। अब माता सती को शंकर जी ने समझाया, नहीं मानी, आप भी समझाओ। कोई नहीं माने तो छोड़ दो, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। सती जी गई, और सती जी ने सीता जी का रूप बनाया। सती जी ने किसका रूप बनाया? सीता जी का। और सीता जी बनकर के राम के आगे खड़ी हो गई। राम किसको ढूंढ रहे हैं? सीता जी को। और सती क्या बन गई? सीता। ताकि सती परीक्षा लेंगी कि यदि ये भगवान होंगे तो हमें पहचान लेंगे कि मैं कौन हूं, और भगवान नहीं होंगे तो इन्हें लगेगा मेरी सीता मिल गई। अब राम जी के आगे जैसे ही सीता जी खड़ी हुई, मतलब सती जी सीता बनकर खड़ी हुई, तो राम जी रुक गए। खोज रहे थे सीता सीता, यहां से वहां, सामने सीता बन के सती खड़ी, स्टॉप, रुक गए राम जी। और देखकर राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। अकेली भटक रही हो मां, भोलेनाथ कहां हैं? अब तो माता सती के पसीने छूट गए। सती जी बोली कि आपने हमें पहचान लिया? राम जी बोले, हाँ आप माता सती हो, आपको पहचानना कौन सी बड़ी बात है, आप तो मां हो। मेरी पत्नी तो रावण ले गया है, आप सीता बनकर आई हो ना मां। मेरी पत्नी, राम जी बोल रहे मेरी पत्नी तो रावण ले गया। तो माता सती जी बोली कि जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया, तो आप पागलों की तरह रो क्यों रहे हो? राम जी बोले, क्या करें, हमें रोने का शाप मिला हुआ है, हमें रोने का, हम कभी रोते नहीं हैं। तो कई बार हमारे भक्त हमें शाप दे देते हैं कि तुम तो कभी रोते नहीं, जाओ जैसे हम रो रहे हैं तुम भी रोओगे, जाओ। भगवान को रोने का शाप किसने दिया जानते हो? नारद जी ने। एक बार नारद जी का भी मन हुआ कि हमारे भी बच्चे होते, सुंदर सी दुल्हन होती, हम भी गृहस्थ में रहते, शादी की सालगिरह मना के गुलाब गुलाब देते रहते, है ना। हमारी भी पत्नी हमारा नाम अपने हाथों में लिखवाती, हम भी उसके लिए कपड़े खरीदते, साड़ी वाड़ी घुमाते फिराते। नारद जी का भी विचार हुआ, आप लोग इतने प्रेम से रहते हो ना, नारद जी घूमते रहते हैं, तो वो आपके प्रेम को देखते होंगे, तो उनको भी लगता होगा यार हमारी भी गृहस्थी होती। एक बार नारद जी का मन गया एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या पर। क्या नाम था? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ना भूतो ना भविष्य, इतनी सुंदर धरती पर कोई स्त्री थी ही नहीं। नारद जी बोले यदि इससे मेरा ब्याह हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन अपने से तो कोई ब्याह करेगा नहीं, क्योंकि अपन बुढ़े हो गए हैं। अब कौन करेगा? नहीं कहती फिर कि मैं क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तो मैं बूढ़ा हूं, अब क्या करूं। तब नारद जी ने दिमाग लगाया कि क्या करूं। बोले मेरे प्रभु है ना, मेरे प्रभु से मैं प्रभु का रूप ले लेता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु बहुत सुंदर हैं, आप मेरे को उधारी में अपना रूप दे दीजिए। गए, हे प्रभु आपकी जय हो। भगवान विष्णु से कहा नारद जी ने, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप जरा अपना सुंदर वाला रूप जरा मुझे दे दो। तो भगवान को लगा कि ये बोल रहे हैं अपना बंदर वाला रूप दे दो, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया, क्योंकि भगवान के तो अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो भगवान के अनेक रूप में बंदर का भी एक रूप भगवान का ही है। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया, और नारद जी हो गए बंदर। कैसे हो गए? अब नारद जी ने इतना देखो भगवान पे, इष्ट पे भरोसा कि मेरे प्रभु जी ने जो किया होगा सही किया होगा। और भगवान, कई बार आप कहते हो ना भगवान ने गलत किया, भगवान कभी गलत नहीं करते, जो होता है
सही ही होता है। अब नारद जी बन गए बंदर, लेकिन नारद जी को भी इतना भरोसा, उन्होंने दर्पण भी नहीं देखा कि देख तो लूं मैं कैसा लग रहा हूं। दर्पण, शीशा, कांच नहीं देखा और चले गए। विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। स्वयंवर में माला लेके विश्व मोहिनी जा रही थी। अब नारद जी पंक्ति में आके खड़े हो गए, अपना सिर आगे, हाँ विश्व मोहिनी ने देखा, राम राम, हमारे ब्याह में बंदर आए हैं। ये बंदर की डिजाइन वाला आदमी। माता ने वो लाइन ही छोड़ दी, दूसरी लाइन में चली गई। वो ढेर राजा बैठे थे माला लेकर। नारद जी को लगा अच्छे से देखा नहीं है, तो नारद जी यहां से उठे, वहां जाके बैठ गए जिस तरफ विश्व मोहिनी आने वाली थी। फिर नारद जी ने सिर आगे किया, हाँ विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तब तक भगवान श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो विश्व मोहिनी ने माला पहना दिया। और जब माला पहनाया तो वहां पर शंकर जी के दो गण थे। शंकर जी के दो शिव गण, शिव के गण, वो भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी एक बार अपना मुंह तो चेक कर लो। तो नारद जी ने वहां पानी भरा था, तो पानी में झांक कर देखा तो उनका अपना चित्र नजर आया। अरे मैं तो बंदर हूं, बंदर जैसा फेस है मेरा। और जैसे ही बंदर का, अरे अच्छा इसलिए मेरा ब्याह नहीं हुआ, मुझे बंदर बना दिया। अब बहुत क्रोध में नारद जी, मेरा एक ब्याह नहीं होने दे रहे हैं, खुद के 16,108 करे बैठे हैं, और एक मेरा हो रहा था वो भी छीन ली। क्या जरूरत थी यहां प्रकट होने की, माला उनको पहना दिया। ए मेरे भगवान, तुरंत गुस्से में नारद जी गए। रास्ते में भगवान विष्णु उन्हीं विश्व मोहिनी के साथ मिल गए। अब नारद जी, और नारद जी ने कहा, प्रभु अब मैं मर जाऊंगा। बड़े क्रोध में नारद जी, जाओ मैं आपको शाप देता हूं। आपने इतने सारे ब्याह करा रखे हैं और मैं एक करने चला तो उसमें भी टांग अड़ा दी आपने। क्या जरूरत थी मुझे बंदर बनाने की? मेरा ब्याह नहीं होने दे सकते आप। जाओ मैं आपको शाप देता हूं कि जैसे मैं बंदर बना, आपको भी बंदर बनना होगा, और जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, आपको भी अपनी स्त्री के लिए रोना पड़ेगा। जाओ मैं आपको शाप देता हूं। तो नारद जी के शाप, नारद शाप दीन एक बारा। नारद जी के शाप के कारण भगवान हरि को, भगवान नारायण को राम बनना पड़ा, और शाप को सत्य करने के लिए सीता जी के लिए रोना पड़ा। ये बात कथा ठीक से सुन लेती माता सती तो ये सब प्रसंग सुना था भगवान शंकर ने, वो समझ गए कि लीला, पर ये बात नहीं सुनी तो माता सती को प्रभु पर संदेह। अब माता सती को हो गया संदेह। अच्छा प्रभु लीला, अब आप लोग कहते हो ना कि कई लोग कहते हैं, अरे वो भगवान होते तो पत्नी का पता ना लगा लेते। अब पूरी बात तुम जानते ही नहीं हो। अब कई बार भगवान को शाप आप भी मिल जाता है, तो शाप का वचन भी तो भक्तों का ही है, रखना पड़ता है। भगवान पर कोई शाप आप चलता नहीं है, लेकिन भक्तों के वचन को रखने के लिए कि भक्त की वाणी झूठी तो ना हो। बाद में नारद जी को पश्चाताप हुआ, प्रभु बड़ा अपराध हो गया, जाइए मेरा शाप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा मिथ्या नहीं होगा, मैं लीला करूंगा। नारद जी का भी मन, अच्छा नारद जी का भी, नारद जी के साथ ये प्रभु ने क्यों किया? क्यों किया जानते हो? क्योंकि नारद जी का घमंड बढ़ चुका था। क्या घमंड बढ़ गया था? कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। ये घमंड को उतारने के लिए प्रभु ने ये लीला रची थी। उनके अंदर विवाह की इच्छा जाग गई, तो ये भी एक लीला है। अब ये पूरी बातें जब समझो तब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक बात समझ के तो निष्कर्ष नहीं निकलता ना। ये वेद पुराण हंडी का चावल नहीं है कि एक दबा के देखा कि एक पका है तो सारा पक गया। ये हंडी का चावल नहीं है ना। यहां तो एक बात समझने के लिए पहले 10 बात समझो, तब वो एक बात समझ में आती है। अब सती जी बोली कि आपको जब पता था कि रावण सीता ले गया है तो आप जाइए डायरेक्ट रावण को मारकर सीता ले आइए। राम जी बोले नहीं, यदि मैं डायरेक्ट सीता को ले आऊं, रावण को मार दूं, यदि मैं डायरेक्ट रावण को मार दूं और सीता को ले आऊं तो फिर मेरे जो भक्तों की कथा प्रकट होगी। अब जैसे समझिए, रावण ने सीता मां को चुराया और तुरंत राम जी रावण को मार देते, माना कि राम जी तुरंत मार देते और सीता को ले आते। यदि तुरंत रावण मर जाता तो बताइए कोई हनुमान जी को जानता? फिर हनुमान जी का लंका जाना, फिर हनुमान जी का लंका जाना, संजीवनी लाना, फिर विभीषण को कोई ना जानता, फिर अंगद को कोई ना जानता, फिर राम सेतु ना बनता तो गिलहरी को कोई ना जानता। उस गिलहरी को भी तो समाज तक उसकी पहचान बनानी थी, जिस गिलहरी का भी एक छोटा सा योगदान प्रभु ने उस राम सेतु में स्वीकार किया। एक गिलहरी थी, जब राम सेतु बना तो गिलहरी भी अपने शरीर में बालू भर के, गिलहरी के छोटे छोटे हाथ नहीं होते, ऐसे पकड़ के खाती है, दोनों से खाती रहती है, कुछ भी मिल जाएगा ऐसे खाने लग जाएगी। तो गिलहरी जो है, छोटी सी गिलहरी अपने छोटे छोटे हाथ में बालू भरती और ले जाके राम सेतु के ऊपर डालती। राम जी की नजर पड़ गई, ए यहाँ गिलहरी आई, क्या हुआ?
ये क्या कर रही हो तुम, पांव के नीचे आ जाओगी किसी सेना के बंदर भालू के, दब के मर जाओगी। क्यों? गिलहरी बोली, प्रभु मैं बहुत छोटी हूं, मेरा शरीर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा, पर मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं बड़ा बड़ा पत्थर तो नहीं ला सकती, पर पत्थर मैंने देखा कि बड़े नुकीले हैं, जब आप चलेंगे तो आपके पाँव में चुभेंगे, तो मैं बालू डाल रही हूँ कि आपके पाँव में कहीं कंकड़ पत्थर ना चुभ जाएं। राम जी ने उस गिलहरी के भाव को सराहा और हाथ में रख के उसे लाड़ किया, दुलार किया, उंगलियां फेरी, तो गिलहरी के ऊपर राम जी के उंगलियों के निशान बन गए। आज भी आपने देखा होगा, गिलहरी को ध्यान से देखना, उसके पीठ पर 3 सफेद निशान हैं, धारियां हैं, वो उंगलियां राम जी की हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं, देखो टीवी पे, इन्हीं छोटे छोटे हाथों से बालू ले जाके डालती गिलहरी। इसलिए आपने ऐसे खाती, ऐसी गिलहरी बालू डाल रही थी। अच्छा सुनो, भारत की गिलहरी में 3 निशान हैं व्हाइट कलर के उंगलियों के। ये दास अमेरिका गया, जब मैं अमेरिका गया और मैंने अमेरिका की गिलहरी देखी, वहां भी गिलहरी है, लेकिन वहां की गिलहरी में ये उंगलियों के निशान नहीं है। ना अमेरिका की गिलहरी में है, ना ऑस्ट्रेलिया की, ना मैं जब लंदन गया तो वहां भी मैंने देखा कि वहां भी गिलहरी में ये उंगलियों के निशान नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि राम की सेवा में भारत की गिलहरी का योगदान था, इसलिए भारत की गिलहरी पर उंगलियों के निशान है। अमेरिका की गिलहरी का योगदान, इसलिए वहां की गिलहरियों में ये निशान नहीं है, नहीं। तो राम जी बोले माता सती से कि मुझे ये भी तो करना था, गिलहरी की बात जन जन तक पहुंचानी थी। हनुमान जी को, सुग्रीव को, विभीषण को, यदि मैं डायरेक्ट रावण को मार दूंगा तो हनुमान जी लंका कैसे जाएंगे, सीता का पता कैसे लगाएंगे, फिर सुंदर कांड की कथा कैसे होगी। तो भक्तों के यश का प्रचार करना भगवान का उद्देश्य है। इसलिए एक लीला में भगवान की अनेक लीलाएं छिपी होती हैं। क्योंकि हम वो रहस्य नहीं जानते तो आरोप लगाते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है तो ऐसा क्यों, क्योंकि हम पूरी बात नहीं जानते। अब माता सती समझ गई कि ये भगवान है और माता सती वहां से गई। भगवान शिव ने कहा कि परीक्षा हो गई। माता सती ने कहा कि ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती ने असत्य कह दिया और जब झूठ कहा तो भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। रिश्ते कब टूटते हैं? जब आप रिश्तों में झूठ बोलने लग जाते हैं। इसलिए पति के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ, मां के साथ असत्य ना बोलिए। कहीं तो सच्चे रहो, कहीं तो किसी के लिए तो सच्चे रहो। आजकल के पति, कुछ पति अपनी पत्नी के लिए वो कहते हैं जरूर है कि मैं सच्चा हूं, पर कितने पत्नियां रोती हैं, महाराज जी पति का पड़ोसन से चक्कर चल रहा है। तो पत्नी के लिए भी वो सच्चा नहीं है। ना तो सच्चा पति बन पाया, कुछ ना सच्ची पत्नियां बन पाई, ना कुछ सच्चे बेटे बन पाए। आजकल सामान्य रिश्तों में भी तो सच्चाई उठती चली जा रही है ना? सच्चा नहीं है आदमी। जब सच्चा पत्नी के लिए नहीं हो सका, सच्चा पुत्र मां के लिए नहीं हो सका, तो भला वो सच्चा भक्त कैसे हो सकता है ना? इसलिए कहता हूं, माता सती ने शिव से असत्य कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, करतूत सामने आई। शिव ने मां सती का परित्याग, 87,000 साल की गहरी समाधि भगवान शिव ने लगाई। और जब शिव की 87,000 वर्ष की समाधि खुली, तब भगवान शिव ने देखा कि दक्ष प्रजापति का पद और कद बढ़ गया है। तब भगवान शंकर दक्ष के बुलाने पर उनके स्वागत सम्मान समारोह में चले गए। और वहां जब सभा लगी तो सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बैठे थे। दक्ष आए। अच्छा, दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनका पद बढ़ा दिया गया। अच्छा, ये विष्णु भगवान के भक्त भी हैं दक्ष, लेकिन ये शिव से थोड़ी द्वेष रखते हैं। आजकल क्या है ना, कुछ जैसे भगवान विष्णु के भक्त होते हैं रामकृष्ण के, वो शिव के लिए कुछ लोग गलत बातें बोल देते हैं, शिव का तिरस्कार कर देते हैं। और कुछ शिव भक्त होते हैं वो भगवान विष्णु का तिरस्कार कर देते हैं। ये भेद आज भी हमारे सनातन में कहीं कहीं देखने को मिलता है। वो ये बात नहीं समझते कि दोनों एक ही तत्व हैं, हरि और हर, हरि और
हरि मतलब राम कृष्ण नारायण, ये हरि है, और हर मतलब शंकर, द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो लिखा है कि हरि हरि और न भेदा, इनमें कोई भेद, पर अज्ञानी लोग भेद मानते हैं। तो दक्ष प्रजापति भी भगवान विष्णु के तो भक्त थे, पर शिव से द्वेष रखते थे, जबकि शिव इनके साक्षात दामाद हैं। जब सभा लगी और सब बैठे थे और तब दक्ष आए तो सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी तो इसलिए खड़े नहीं, भाई बेटा है, विष्णु भगवान नहीं खड़े, भाई चलो मेरा पोता है। पर दक्ष को लगा ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ। दक्ष ये चाहता था कि जब मैं आऊं तो शिव खड़े होकर मेरा अभिवादन करें। आपकी इच्छाएं कई बार आपको परेशान कर देती हैं, आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं आपको नुकसान पहुंचाती हैं। और इच्छाएं कौन सी? सम्मान पाने की इच्छा। दक्ष ने कहा कि देखो मैं आया, ये खड़ा नहीं हुआ, इसे तो उठने बैठने का ज्ञान ही नहीं, शमशान में रहता है। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, वरना ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष ने खूब अपमान किया, खूब जलील किया। पर धन्य है भगवान शिव, कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार हैं, करुणावतार। शंकर जी ने एक जवाब नहीं दिया। जब कोई आपका अपमान करे तो क्या आपको उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए? बोलो, क्या आपको जवाब देना चाहिए? जब कोई आपका अपमान करे तो जवाब नहीं देना चाहिए। और अपमान भी जब कोई अपना कर रहा हो, ससुर कर रहा हो, भाई कर रहा हो, पिता कर रहा हो, मित्र कर रहा हो, इन्हें क्या जवाब दें? कोई दूसरा हो अनजाना और वो तो आप बोल सकते हैं। अपनों की लड़ाई में हार जाना ही समझदारी है, ये मैंने बताया था कल भी आपके लिए। शिव जी ने सोचा ये तो मेरे पत्नी के पिता हैं, मैं इनका तिरस्कार क्यों करूं? ये तो मेरे पिता के तुल्य हैं, अपमान क्यों करूं? शिव जी चुप रहे। इसलिए आपसे कहता हूं, आपका कोई अपमान किया करे, बात बात में आप जवाब ना दिया करो। समझदार वही है जो जवाब कम देता, रिप्लाई कम। जिस दिन आप रिप्लाई कम करने लग जाएंगे ना, उस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप रिप्लाई बात बात का देंगे तो आपकी कीमत सस्ती हो जाएगी, घट जाएगी। अब जैसे आप गली से गए और कुत्ते ने भौंका आप पर, भौं भौं, तो क्या कुत्ते को भी रिप्लाई करोगे? अरे तू भौंकता मैं भी भौंकूंगा। यदि आप कुत्ते के मुंह लगे तो लोग आपको कुत्ता ही समझेंगे। कुत्ते को क्या रिप्लाई करना है? सही है गलत? ऐसे ही जो लोग आपका अपमान कर रहे हैं, बेवजह बोल रहे हैं, वो कुत्तों से ज्यादा नहीं है। वो भी वैल्यू किसकी रख रहे हैं? कुत्तों की। और हमारे यहां कहावत है कि कुत्तों के मुंह समझदार व्यक्ति नहीं लगता। आपको कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। जब दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन भी अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दे? जैसे आपने गाली दी मुझे, आपने गाली दी, आपका काम है गाली देना, आपके संस्कार हैं गाली देना, पर मेरा संस्कार तो शांत रहना है। यदि मैं भी आपको गाली देने लग गया, इसका मतलब यह हुआ कि जीत आपकी हो गई, मैं हार गया, क्योंकि आपने मुझे अपने जैसा बनाने के लिए विवश कर दिया। और मैं अब कैसा बन गया? अब मैं अपने जैसा नहीं रहा, अब मैं आपके। इसलिए दूसरों की उंगलियों पे ना नाचो। दूसरा आपको गुस्सा दिलाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, दूसरा आपको तारीफ करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब आपकी खुशी दूसरों के हाथ में है, अपनी चाबी दूसरों को क्यों देना है? इसलिए कोई आपकी कितनी भी तारीफ करे, आप गंभीर रहिए, और आपकी कोई कितनी भी निंदा करे, शांत रहिए। ना स्तुति ना निंदा, दोनों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप पर प्रभाव पड़ा तो फिर आप ब्रांडेड नहीं हैं, सस्ते हैं, चाइना मॉडल है। सही है? सस्ते व्यक्ति से, अब देखो ना, आप सिक्का उछालिए, नीचे गिरेगा, आवाज करेगा खन, और 500 का नोट उछालिए, नीचे कब गिरा पता ना लगेगा। सस्ते में आवाज ज्यादा होगी, महंगा चुप रहेगा, शांत रहेगा। जो सस्ते लोग होते हैं ना, वो बोलते ज्यादा हैं, सस्ते लोगों की पहचान है। आप जाइए बाजार, सोने की दुकान जाइए, शांति है। हीरे की दुकान जाइए, शांति है। और मंडी जाइए सब्जी भाजी की, कह 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 कह, सस्ता है ना वहां सब कुछ।
सस्ते में आवाज ज्यादा होगी। हीरे की दुकान में आवाज नहीं है, सोने की दुकान में आवाज। सस्ते लोग ज्यादा बोलते हैं, इसलिए आप ज्यादा बोल के सस्ते ना हो जाइए। कम बोलिए, मौन रहा करिए, उचित बोलिए। बोलिए बोलिए भी तो उचित बोलिए, अनुचित नहीं। एक राजा के दरबार में एक जौहरी आया, उसके पास 2 हीरे थे रखा। राजा ये हीरे हैं, उस समय दरबार धूप में लगा हुआ था, खुला मौसम सर्दियों का था थोड़ा सा, तो चलो धूप में दरबार लगा। जौहरी आया, महाराज मेरे पास 2 हीरे हैं, इनमें एक असली है और एक नकली है। आपका कोई जौहरी पहचान लेगा तो मैं सारे हीरे आपको दे दूंगा, चलो। और यदि नहीं पहचाना तो हीरे की जो कीमत होगी वो आपको हमें देनी होगी। शर्त लगी? राजा बोले लगी। राजा के पास 10 जौहरी थे और जौहरी के लिए हीरे को पहचानना कौन सा कठिन था। राजा को पूरा विश्वास था, हीरे रखे हैं दोनों सामने। राजा का जौहरी आया, देखा दोनों की एक सी कटिंग, एक सा सब हाव भाव। बड़ा जौहरी था लेकिन पहचान ना सका। महाराज मैं असमर्थ हूं, किसको कहूं कि असली और किसको कहूं कि नकली। राजा के सारे ही जौहरी पंचर हो गए, कोई ना पहचान पाया। राजा शर्त हार गए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि बैठे ठाड़े करोड़ों का नुकसान और हो गया। लेकिन अभी हार में 1 घंटे का टाइम बाकी था। तभी राजा के दरबार में प्रजा भी वहां पर थे, आम जनता भी थी। उसमें से एक अंधा आदमी आया। महाराज, अंधा महाराज की जय हो, आप अवसर दें तो मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन और नकली हीरा। राजा बोले क्यों अपना मजाक उड़वाते हो, तुम तो अंधे हो, तुम कैसे बताओगे कि इसमें असली हीरा कौन और नकली हीरा कौन। महाराज मैं अंधा हूं पर मैं बता सकता हूं, आप मौका तो दीजिए, आप तो हार ही गए हैं, शर्त नुकसान तो हो ही जाएगा, मैं और ट्राई कर लूं, साथ जीत जाए। चल चल आजा। अंधे को बुलाया और अंधे को बुलाकर कहा चलो बता। अंधे ने दोनों हीरे हाथ में लिए और लेकर बोला महाराज ये असली है और ये नकली है। अब वो जौहरी जिसका हीरा था उसने कहा बात तो सही है, ये असली है ये नकली है। अरे भाई तुम तो अंधे हो, हीरा देख भी नहीं सकते, पहचाना कैसे। बोला बहुत सिंपल था, ये हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे और धूप में जो गर्म हो गया, वो नकली है। धूप में पत्थर गर्म होता है और जो धूप में भी ठंडा रहा वो हीरा है, तो ये रहा हीरा। इसके स्वभाव से पहचान गया। हीरे का स्वभाव ठंडा है, पत्थर का स्वभाव, पत्थर धूप में गर्म होगा और हीरा धूप में भी ठंडा रहेगा। ऐसे ही कुछ लोग हीरे की तरह होते हैं और कुछ लोग पत्थर की तरह होते हैं। कई बार आप लोगों का गुस्सा नाक में धरा रहता है, बात बात में गुस्सा। आप गर्म हो जाते हो कि नहीं बात बात में? बोलो हाँ, आप गर्म हो जाते हो तो आपकी कीमत कम है। पत्थर हो ना, पत्थर गर्म हो जाता है। हीरा कौन है? जो कितनी भी मुसीबत, कितनी भी परिस्थिति में सदा ठंडा रहे, शांत रहे, वही ना असली है। इसलिए बात बात में गुस्सा होने वाला, बात बात में बोलने वाला, ये आचरण अच्छा नहीं है। ये स्वभाव सही। आप लोग थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए, अपनी कीमत बढ़ाइए, ठंडे रहिए। क्या रहेंगे? और आप गर्म रहते हैं, क्यों भैया? सही। इसलिए क्या रहना है हमें? मैया ठंडा। शंकर जी ने भरी सभा में अपमान हुआ, कोई उत्तर नहीं, कैलाश चले गए। बाद में दक्ष ने शिव के अपमान के लिए कनखल में यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया और बिना निमंत्रण के माता सती ने जिद कर ली कि मुझे पिता के यज्ञ में जाना है। शिव ने रोका कि मत जाओ, पर माता सती मानती नहीं। शिव की पत्नी मान नहीं रही है और तुम कह रहे हो हमारी मान जाए। भगवान शिव की पत्नी नहीं मान रही है, गई बिना बुलाए यज्ञ में, और जब गई तो वहां शिव का अपमान। यज्ञ में दक्ष ने शिव का कोई भाग नहीं दिया। मां सती समझ गई कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता ने किया है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। एक अच्छी स्त्री कौन होती है? जो कभी अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना करे। वो स्त्री कभी अच्छी नहीं हो सकती जो स्वयं अपने पति का अपमान करे, तिरस्कार करे। कई कुछ स्त्रियां तो जरा सी बात हुई, लड़ाई पति पत्नी की, भाग गई मायके। अब पति ने बोला फोन लगा के, सॉरी गलती हो गई, मैंने तुम्हें बोल दिया, आ जाओ, मैं अब नहीं बोलूंगा।
मां बोली तू बात मत कर, फोन बंद कर दे, दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे तब भेजूंगी। अब लो सास कहती है दामाद जी से नाक रगड़वाऊंगी। सोचिए तुम्हारी मां तुम्हारे पति का अपमान कर रही है और तुम कैसी पत्नी हो कि अपने पिता से, अपने भाई से, अपने मां से, अपने पति का अपमान करा रही हो। ऐसी नारी घोर नरक जाती है। इसलिए कहता हूं विवाह के पहले पुरुष को और स्त्री को यह संस्कार दे दो कि रिश्ते कैसे चलते हैं, कैसे सम्मान करना है, कैसे इज्जत करना है, क्या बोलें क्या ना बोलें। आजकल लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मना आया कह दिया। अपने पति को पहले की स्त्रियां, पहले की मां अपनी बेटी को यह पाठ पढ़ाती थी कि बेटा पति भगवान होता है, पति की इज्जत करना। आज से तेरी सास तेरी मां है, आज से तेरा ससुर तेरा पिता है, देवर तेरा भाई है, जिठानी तेरी बड़ी बहन है, देवरानी तेरी छोटी बहन है, ननद तेरी बहन जैसी है। प्यार से रहना और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेना। पहले की मां ऐसे समझा के भेजती थी और आज की मां कैसे समझा के भेजती। हाँ बेटी 50 लाख दिया है दामाद जी को, कोई 3-5 करे बोलना गुंडे भिजवा दूंगी। सही है? बदल गया ना, देश बदल गया, बदल रहा है भारत। बदलते हुए भारत में विकास है, संस्कार नहीं है। बदलते हुए भारत में विकास तो है, सुविधाएं तो हैं, क्या नहीं है? संस्कार। पहले लोग बेटे का विवाह करके प्रसन्न हो जाते थे। पहले के लोग बेटे और बेटियों का विवाह करके तीर्थ यात्रा पर चले जाते थे। आज के लोग बेटा बेटी का विवाह करके कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी जाते हैं। ये बदलाव है। पहले बेटा बेटी का विवाह करके कहां जाते थे? जोर से, तीर्थ यात्रा पे। पहले का पिता निश्चिंत था कि बहू अच्छी होगी, दामाद अच्छा होगा, अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, गलत कोई नहीं करेगा। और आज के शादी के बाद माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू। विकास है पर रिश्तों का विनाश है। आपको अच्छी बहू मिल जाएगी इसकी क्या गारंटी है? आपको अच्छा संस्कारी दामाद मिलेगा जो आपकी बेटी का ख्याल रखेगा। आजकल कुछ अलग ही जमाना आ गया है, क्यों अलग ही चल रहा है। इसलिए, और ये सारा खेल इसलिए बिगड़ा क्योंकि आपने अपने बच्चों को संस्कार देना छोड़ दिया। रामचरितमानस पढ़ानी छोड़ दी। राम और भरत के संस्कार गायब हो गए। स्त्रियों के अंदर से सीता मां के संस्कार गायब होते चले जा रहे हैं। सीता मां रावण के यहां गई। रावण बोला कि एक बार मुझे देख, तेरा पति क्या है? कुछ नहीं है, ना रहने को घर, ना पहनने को कपड़ा, ना खाने को रोटी। मेरे पास देख सोने की लंका है, मेरे पास उड़ने को विमान है, क्या चाहिए? ये सारी दासियां तेरी दासी बन जाएं, सारी रानियां, मंदोदरी इत्यादि तेरी दासी। चल इस तरफ आजा। माता सीता ने कहा नहीं, मेरा पति भले पहनने को कपड़े ना हो, रहने को झोपड़ी ना हो, खाने को रोटी ना हो, पर मैं अपने पति की हूं, मैं सीता हूं। मैं अपने वनवासी राम का परित्याग नहीं कर सकती। मेरा पति जैसा है मेरा देवता है ना। और आज की लड़कियां कुछ, सबके लिए मैं ये बातें, कोई भी बात सबके लिए नहीं होती। समाज में जो कुछ लोग हैं उनके लिए ये बातें हैं। अब जैसे कुछ लोग क्या है, लड़कों ने लड़कियों को गिफ्ट दिया, 50,000 का फोन गिफ्ट कर दिया। लड़की बड़ी खुश, मेरे जन्मदिन में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया मोबाइल 50,000 का या 1 लाख का। आज वो लड़का तुम्हें मोबाइल दिया है, कल तुम्हारे शरीर पर हाथ रखेगा, कल तुम्हारा शारीरिक शोषण करेगा, तुम रोक पाओगी? नहीं रोक पाओगी, क्योंकि तुम ले चुकी हो 50,000। इसलिए कहता हूं, कोई आपको कुछ दे रहा है तो सोचो कि वो क्यों दे रहा। फ्री में कोई क्यों देगा आपको? आपकी बेटी को कोई आदमी कुछ दे रहा है, सावधान होने की जरूरत है कि नहीं? ये बातें अपनी बेटियों को बताया करो कि कोई तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, कोई लड़का 5,000 का, 10,000 का, 50 कोई दे रहा है। अभी नहीं एक लड़के ने बोला कि मैंने 370 की बिरयानी खिलाई है तो वसूलूंगा। वायरल हुई थी ये बात। आजकल मानसिकता समाज की ऐसी है कि 370 की रोटी खिलाई, उसका भी वो वसूलेगा कैसे? तुम्हारा चरित्र लेकर, तुम्हारा शारीरिक। उसका अर्थ तो यही था ना कि तेरा शारीरिक शोषण करूंगा। ये आज की मेंटेलिटी है, मानसिकता है समाज की। ये संस्कार है। गौरी गोपाल में 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं, सबको भरपेट भोजन 12 महीने गौरी गोपाल में।